साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह रावत। किसी भी राज्य की सरकार की प्राथमिकता राज्य में सांप्रदायिक तनाव पैदा करना नहीं होना चाहिए, लेकिन उत्तराखंड की सरकार का एक नया निर्णय राज्य में सांप्रदायिक तनाव की आशंका पैदा कर रहा है। उत्तराखंड सरकार ने पुलिस से कहा है कि वह 2018 के बाद हुई इंटरफेथ यानी अंतर धार्मिक शादियों की जांच कर पता लगाए कि क्या उन शादियों में कानून का उल्लंघन हुआ है। दरअसल साल 2018 में उत्तराखंड में कानून बनाया गया जिसे 2022 में संशोधित किया गया। कानून का नाम है उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2022। 2022 में उत्तराखंड विधानसभा ने एंटी कन्वर्जन लॉ को बदलकर उसे और भी कठोर बना दिया था। इसके आधार पर किसी भी जबरन धर्मांतरण की स्थिति में अपराधी को अधिकतम 10 साल की सज़ा हो सकती है और उस पर जुर्माना भी लग सकता है। साथ ही जबरन धर्मांतरण करवाने के अपराध को कॉग्निजिबल और नॉन बेलेबल बना दिया गया, यानी अगर किसी पर जबरन धर्मांतरण का आरोप लगा दिया जाए और उसके खिलाफ एफआईआर हो जाए तो उस व्यक्ति को जमानत नहीं मिल सकती। उत्तराखंड की सरकार इसी कानून के तहत 2018 के बाद हुई शादियों की जांच करवाने की बात कर रही है। सरकार ऐसा तब कर रही है जब कई दिनों के सांप्रदायिक तनाव के बाद उत्तरकाशी के पुरोला छोड़ चुके मुस्लिम दुकानदार वापस लौट रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ने उन्हें सुरक्षा देने का वादा किया है। पुरोला के लोग सामान्य तरीके से उनकी दुकानों पर खरीदारी करने आ रहे हैं। अभी दक्षिणपंथियों के द्वारा लगाई गई एक आग ठंडी हो ही रही है कि सरकार ने सांप्रदायिक तनाव की आशंका से भरी एक और कार्रवाई करने के लिए कह दिया है। सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड सरकार को महिलाओं की चिंता है? आइए इस बात को समझते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि सभी पहाड़ी राज्यों में महिलाओं की तस्करी सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में होती है। तस्करी करके उन्हें कहाँ ले जाया जाता है, तस्करी करने वाले कौन हैं, इस बात पर सरकार किसी बड़ी चिंता में नहीं दिख रही। क्या सरकार राज्य भर में सर्वे करवाकर पता लगाएगी कि उत्तराखंड में कितनी महिलाएं बेच दी गई हैं? अगर किन्हीं परिवारों ने अपनी बेटी को बेचा होगा तो वह आंकड़ा तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के रिकॉर्ड में नहीं आएगा। यह बात तो सर्वे से सामने आ सकती है। जो ऑन रिकॉर्ड है उस पर तो कार्रवाई हो नहीं रही, जो नहीं है उसे ज़बरदस्ती मामला बनाया जा रहा है। महिलाओं की तस्करी के मामले में सरकार को शायद सांप्रदायिक एंगल नहीं मिल रहा, लेकिन 2018 के बाद की अंतरधार्मिक शादियों में उसे सांप्रदायिक एंगल मिलने की संभावना लग रही है। क्या सरकार को महिलाओं के हक में बने कानून की चिंता है? आइए इस सवाल को भी समझने की कोशिश करते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2021 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में 20 से 24 आयु वर्ग की महिलाओं में से 10% की शादी 18 साल से कम उम्र में हो गई थी। कानून का उल्लंघन तो यहाँ पर भी हुआ है, लेकिन सरकार को कानून के उल्लंघन की चिंता नहीं रही, जबकि इसका आंकड़ा सरकार के पास है। लेकिन नहीं, इस दिशा में जांच नहीं होगी, क्योंकि इसमें भी सांप्रदायिक एंगल नहीं मिल रहा। उत्तराखंड की सरकार को बालिका विवाह और महिलाओं की तस्करी जैसे मामले कोई ज्वलंत मामले नहीं लग रहे। सरकार को अंतरधार्मिक विवाह ज्वलंत मुद्दे लग रहे हैं। एक नागरिक होने के नाते मुझे लगता है कि सरकार के कदम तार्किक होने चाहिए और उन्हें तार्किक लगना भी चाहिए। प्यू रिसर्च सेंटर का सर्वे बताता है कि भारत में बमुश्किल 1% लोग अपने धर्म के बाहर जाकर शादी करते हैं। हो सकता है कि उत्तराखंड में 1% से भी कम लोग अपने धर्म के बाहर शादी करते हों, 1% से भी कम। जबकि उत्तराखंड में 10% लड़कियों की शादी कानून द्वारा तय उम्र से पहले हो जाती है, लेकिन सरकार शादी की उम्र से संबंधित कानून का उल्लंघन करने वालों को चिन्हित करने के लिए सक्रिय नहीं है। हालांकि मेरा मानना है कि बालिका विवाह की समस्या का सही इलाज शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी है, जैसा कि बहुत से अध्ययनों से साबित होता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2021 की रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड में 15% महिलाओं के साथ उनके पति के द्वारा हिंसा की जाती है। पति अपनी पत्नी के साथ शारीरिक और यौन हिंसा करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं और उनकी मर्जी के खिलाफ उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। क्या पति के द्वारा की जा रही हिंसा में किसी कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा? तो फिर सरकार को घरेलू हिंसा के कानून के उल्लंघन की चिंता क्यों नहीं है?
धर्मांतरण से संबंधित कानून के उल्लंघन की ही चिंता क्यों है? जाहिर है कि पति के द्वारा हिंसा में उसे सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की संभावना नहीं दिख रही होगी, जबकि धर्मांतरण से जुड़े कानून के उल्लंघन के मामले में दिख रही होगी। सरकार कह सकती है कि अगर किसी महिला के साथ पारिवारिक हिंसा हो रही है तो वह पुलिस की मदद मांग सकती है। क्या यही तर्क धर्मांतरण से पीड़ित महिला पर लागू नहीं होता? जाहिर सी बात है कि लागू होता है, लेकिन धर्मांतरण के कारण पीड़ित महिला की टॉर्च लेकर तलाश करने से इवेंट पैदा होगा जो सांप्रदायिक राजनीति को मजबूत करेगा, लेकिन ऐसा किया नहीं जाना चाहिए। ऐसे मुद्दों को समझने के लिए तथ्य और तर्क की ज़रूरत है। तथ्यों तक पहुंच बनाइए और तर्क का उपयोग कीजिए। धन्यवाद।